नाद बिंदु उपनिषद ये क्या चीज़ है, इसमें क्या कुछ बताया गया है, वो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि नाद बिंदु उपनिषद में कितनी मात्रा बताई गई है। ठीक है, देखो कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना किसी से संबंधित होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं यूजीसी के अंदर वो मात्रा से संबंधित आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है ओंकार, ओंकार के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसकी मात्रा का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, और इसकी तुलना देख लीजिए, जो नाद बिंदु उपनिषद है इसमें ओंकार की तुलना, ठीक है, नाद बिंदु उपनिषद के अंदर नाद बिंदु उपनिषद के अंदर ओंकार की, ठीक है ना, ओंकार की कितनी मात्रा बताई गई है, क्या चीज बताई गई है, मात्रा। मात्रा कौन सी, जिसमें हमारा स्वरूप छुपा हुआ है, जिसमें हमारा जो जिसमें से प्रश्न को फाइंड करना है। तो मात्रा के बारे में हमें जानना है। तो मात्रा के लिए आप सभी को पता होगा कि कितनी मात्रा बताई गई है। बताओ बताओ सभी बताओ। नहीं पता, अरे वाह, कोई बात साहब जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। इसमें 12 मात्रा बताई गई है। ठीक है, और ये बताइए उस मात्रा ओंकार की तुलना किससे की गई है, वो की गई है एक हंस रूपी एक बतख के साथ इसकी तुलना की गई है। मान लीजिए ये बतख है, इसके साथ इसकी तुलना की गई है। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी न किसी व्यक्ति को समझाने के लिए कुछ ना कुछ एक माध्यम होता है। जैसे आपके सामने हम है, तो किस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। तो हंस रूपी जो पक्षी है उसके साथ ओंकार की तुलना की गई है। और ये किसमें बताया गया है, ये बताया गया है नाद बिंदु, इस नाद बिंदु उपनिषद के अंदर। ठीक है, आपको ये बात याद रहेगा, नाद बिंदु उपनिषद, इस बात को अच्छे से भली भांति से आपको याद रखना है। किसके साथ तुलना की गई है, शंख रूपी जो पक्षी है इसके साथ, सॉरी हंस रूपी पक्षी के साथ। ठीक है, और बताइए अब जो 12 प्रकार की जो मात्रा है, ये आप देख रहे हैं, ये 12 प्रकार की जो मात्राएं हैं, ठीक है, इनका क्या फल है और ये मात्राएं कहाँ कहाँ पे होती है, इसका भी हम आगे इसका वर्णन देखेंगे। क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर ये भी कई बार पूछा गया है कि बताइए कि जो हंस होता है इसमें जो चोंच पे किसका स्थान होता है, इसमें कौन सी मात्रा का वर्णन किया गया है। तो आज हम वो प्रत्येक चीज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी पहले हम इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन मात्राओं को कैसे जाना जाए। ठीक है, भी ये मात्राएं कौन कौन सी है, इनको किस प्रकार से धारण किया जाए, इनके बारे में कैसा जाना जाए। तो विस्तार से हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। पहली कौन सी मात्रा है, ये 12 जो मात्राएं हैं वो पहली कौन सी मात्रा है, सीक्वेंस में भी कई बार पूछ सकते हैं। तो पहली जो मात्रा है वो है आपकी घोषणी। ठीक है, घोषणी आपकी पहली मात्रा है। दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी विधु मात्रा, विधु मात्रा। ठीक है ना, ये आपकी दूसरी मात्रा है। अगली कौन सी है, पतंगी। ठीक है, उससे अगली बार मात्रा कौन सी है आपकी, वो है आपकी वायु वेगनी। ठीक है, वायु वेगनी, वायु वेगनी। अगली कौन सी है, नामधेय, नामधेय। ठीक है, अगली कौन सी मात्रा है आपकी, वो है आपकी इंद्री, इंद्री। ठीक है, उसके बाद में कौन सी मात्रा आपकी, वैष्णवी, वैष्णवी। ठीक है, अगली कौन सी आपकी मात्रा है, वो है आपकी सांकरी, सांकरी। उसके बाद में कौन सी मात्रा रह गई आपकी, देखिए हमने पटेची पढ़ ली, पतंगी, वायुवेगिनी, नामदेय, इंद्री, वैष्णवी। ठीक है, सांकरी। अगली है माधवी, माधवी। फिर हमारी धृति, धृति। फिर है हमारी नारी,
और फिर एक रहेगी हमारी ब्राह्मणी। तो इस प्रकार से कितनी मात्रा बताई गई है? 12 मात्रा बताई गई। किसके अंदर? नाद बिंदु उपनिषद के अंदर। ठीक है। और इन 12 मात्राओं की तुलना किसके साथ की गई है? हंस रूपी पक्षी के साथ की गई है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नाद बिंदु उपनिषद है, इसके अंदर जो ओंकार की बात बताई गई है, ओंकार में कितने इसमें शब्द आते हैं। तो पहला जो शब्द है, पहला शब्द देख लीजिए। पहला जो शब्द है वो किस अंग के रूप में आता है, क्या उसे क्या कहते हैं? पहला जो शब्द है वो आपका है अकार। ठीक है। दूसरा आपका उकार। तीसरा आपका मकार। चौथा है आपका अर्धमात्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि आकार का संबंध किस तत्व से है। ठीक है, देखो ये चीजें हैं, आपको प्रत्येक चीज जानकारी होनी चाहिए। आने वाले समय में हो सकता है कि यूजीसी ने कुछ नया कुछ ऐड कर दे। इस बार भी एग्जाम में कई पूछा था कि आकार का संबंध किस तत्व से है। तो आकार में सबसे पहले हम समझ लेते हैं अग्नि। ऐसे क्या बनी? अग्नि। ठीक है, आप साथ में ये चीजें नोट बनाते रहिए। उकार से क्या बना? अब उकार से बताइए क्या बना, बताओ। अग्नि के बाद में कौन सी उंगली आती है हमारी? वायु। ठीक है, वायु। मकार से आप देखिए क्या होगा? अग्नि हो गई, वायु हो गई। अब मुझे बताओ, जहाँ पे अग्नि है, वायु है, तो वहां पे किस चीज की कमी रहेगी? मैं से आपका मैं से सूर्य आपका। ठीक है, सूर्य याद रहेगा। ऐसे आपका बना अग्नि, ऊ से बना आपका वायु, मैं से बना आपका सूर्य। अब आपकी एक चीज और रहेगी, वो कौन सी रहेगी आपकी? जिसे हम कहते हैं क्या? अर्धमात्रा। ठीक है, अब अर्धमात्रा में क्या करना है आपको? अर्धमात्रा किससे संबंधित होती है हमारी? देखिए अर्ध यानी कि आधी चीज समझ लो आप लोग। ठीक है, यानी कि आधी। अर्ध का अर्थ है आधा मान लो। अब हमारे हाथों में सबसे छोटी उंगली कौन सी है? जो आधी उंगली है, जिसे हम कहते हैं कनिष्ठा। ठीक है, अब कनिष्ठा कहते हैं, कनिष्ठा को क्या कहते हैं? कौन सी तत्व से वो डिनोट करती है? कनिष्ठा उंगली हमारी, कनिष्ठा डिनोट करती है हमारे कौन से तत्व को? जल तत्व को। जल को क्या कहा गया है? वारुणी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद में रखनी है। अब सिंपल से आप साथ में इस चीज को दोहरा भी सकते हैं। देखिए उकार का संबंध किससे है? सॉरी, अकार का संबंध किससे है? यानी कि ऐसे क्या बना? हमारी अग्नि। उकार का शब्द क्या है? ऊ से क्या बना? हमारा वायु। देखिए अग्नि के बाद वायु। अग्नि को शांत करने के लिए वायु आवश्यकता होती है। अब देखिए जब अग्नि है, वायु है, तो एक तत्व की कमी रहेगी। वो तत्व कौन सा रहेगा हमारा? जिसे हम कहते हैं अकार उकार और अकार हमारा मकार। तो मैं तत्व से चला गया सूर्य। ठीक है, और एक लास्ट में अंत में रह गया आपका अर्धमात्रा। अब अर्धमात्रा किससे संबंधित होगी? हमारी वारुणी से, क्योंकि अर्ध का अर्थ है, देखो यूजीसी में क्या होता है कि आप कितना ही पढ़ लीजिए, ये सब चीजें किस पे? व्यवहारिक योग के ऊपर आपकी आएगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है कि आपकी जो अर्धमात्रा है वो कौन से तत्व से संबंधित है। अब आपने क्या पढ़ के गए हैं? आप पढ़ के गए हैं वारुणी के बारे में, कि वारुणी ही इसका तत्व होता है। अब ये बोला गया उसमें ऑप्शन में वारुणी मिला ही नहीं, तो मिला क्या ऑप्शन में के अंदर आपको मिला है? जल। तो आप उसमें लिखोगे क्या? आप तो ये कोई वारुणी तो है नहीं, तो आप किसी और पे क्लिक करके आ जाएंगे, उस पर टिक करके आ जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि पत्र के जो हमारा जो प्रश्न है उसके उत्तर में सही संबंधित चीजों को हमें खोजना है। हमें उससे संबंधित ये समझना है कि उससे पूरक या उससे शाब्दिक अर्थ क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करें इन चीजों को ध्यान से पढ़ें। कल हम ये पढ़ेंगे किसका स्थान कहाँ पे बताया गया है। तो जो नाद बिंदु जो उपनिषद है, इसमें जो हमारा हंस है, ठीक है,
जो हंस रूपी से जिससे हमारी चर्चा की गई है उसका संबंध किस तत्व के साथ बनाया गया है, किसका स्थान कहाँ पे बताया गया। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का।